नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। रात भर से सोलन में बारिश हो रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से भी इस वक्त देख रहे होंगे कि किस तरह का मौसम है। घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से बारिश इस वक्त सोलन में हो रही और मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हो सकता है कि जिस तरह का दौर बारिश का चला हो तो थोड़ी देर बाद उनका यह अलर्ट ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से पूर्वानुमान लगाए गए थे वो अभी फ़िलहाल तो साबित हो रहे हैं। मानसून हिमाचल पूरे प्रदेश में अब अगस्त के महीने में जाकर सक्रिय हुआ है। सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है और सोलन में भी इस वक्त भी बारिश हो रही है और लगातार बारिश का दौर जारी है। NH5 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाहनों की आवाजाही NH5 पर बनी हुई है। किसी प्रकार का फिलहाल अभी व्यवधान नहीं है और 4 लेन की जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, 4 लेन की जो पहाड़ी वाली लेन है, बारिश को देखते हुए इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है और केवल एक लेन से ही दोनों तरफ की वाहनों की आवाजाही है। तो इसलिए हमारा आग्रह वाहन चालकों से भी रहेगा, जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में भी घूमने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर चले। ऐसा ना समझे कि एक लेन उन्हीं की है, क्योंकि एक लेन से दोनों तरफ की वाहनों की आवाजाही चली हुई है और उसकी वजह से कई बार देखने में आता है कि लापरवाही की वजह से कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और तस्वीरें इस वक्त 3 बजे से बारिश लगी है लगातार। राजेश जी अब जानकारी दे रहे हैं, नाहन में भी रात से बारिश है और लगातार अब दर्शकों के माध्यम से भी हमें सूचनाएं मौसम को लेकर अब कमेंट के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से किस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है, बाढ़ को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पिछले कल ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश हुई है और पिछले 20-30 घंटों में नाहन में 168.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। संधोल में 106.4 है, नगरोटा सुरिया में 93.2 है, धौला कुआं में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जुब्बड़हट्टी में 53.2 है, कंडाघाट में 45.6 है, धर्मशाला में 13 मिलीमीटर, कांगड़ा में 12.6 है, नारकंडा में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यदि हम ओवरऑल सिरमौर जिला की बात करें तो सिरमौर जिला में सामान्य से करीब 440 मिलीमीटर 440% अधिक बारिश जिला सिरमौर में पूरे जिला में कल रिकॉर्ड की गई है और जबकि सोलन में सामान्य से करीब 110% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का मौसम पिछले कल रहा और आज भी बारिश का दौर सोलन में इस वक्त चला हुआ। प्रदेश के कई हिस्सों में इसमें बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से 11 अगस्त से लेकर यानी आज से और 15 अगस्त तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कुछ जिलों के में बाढ़ की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 11 से 16 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश हो रही है पूरा। और यदि हम देखें प्रदेश में तो अभी तक भूस्खलन से प्रदेश में 135 सड़कें बंद है। बिजली के 24 ट्रांसफार्मर इस वक्त ठप पड़े हैं। 56 जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस तरह का मौसम है। नाहन में भारी बारिश के कारण नाले में तब्दील हो गई थी गलियां। पिछले कल इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। पिछले कल वैसे मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला के कई भागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और कई क्षेत्रों में जमकर प्रदेश में बारिश हुई भी और लोगों को नदी नालों से दूर जाने की संभावना चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में यानी आज प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई उसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन जिलों में के कई कुछ क्षेत्रों में, जलाग्रहण क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में हल्की से बाढ़ आने का भी संभावना मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी दी गई है।
कि इन जिलों में के कुछ एक क्षेत्रों में जहां पर जलाग्रहण होता है वहां पर बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अब चेतावनियां दी जा रही है। पिछले जुलाई के महीने में तो हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव नहीं रहा, और लेकिन अगस्त के महीने में प्रदेश में मानसून अब एक्टिव हो गया है और सामान्य से अधिक बारिश प्रदेश में हो रही है। 31 जुलाई की रात से बारिश का एक दौर प्रदेश में चला था और 4 जगहों पर बादल फटने की घटना से भारी तबाही हिमाचल प्रदेश ने इस बार भी देखी है। पिछले वर्ष भी भारी तबाही हुई थी, और पिछले वर्ष की बात करें तो आजकल के दिनों में ही 11 अगस्त के बाद ही एक प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और 11 अगस्त से और 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में भारी बारिश हुई थी। तो इस बार भी 11 अगस्त से वो दौर बारिश का एक शुरू हो चुका है। लगातार हमें दर्शकों के माध्यम से भी उनके क्षेत्र के मौसम की जानकारियां अब मिलनी शुरू हो गई है। तो मान सिंह जी बता रहे हैं कि डकरियाना में बादल छाए, वहाँ बारिश नहीं है। रिंकू जी बता रहे हैं कि सिराज में इस वक्त मौसम साफ है। रिंकू जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि रात भर से तक चौपाल में बारिश जारी है, अभी भी बारिश तेज लगी है। संजय सकलानी जी बता रहे हैं कि धर्मपुर में मंडी में भी पूरी रात बारिश होती रही है और अभी मौसम भी खराब है। केशव छोटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। थुनाग का बताओ जी। केशव जी, आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का कहना है। थुनाग भी उसमें शामिल है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। 11 से 16 अगस्त के लिए मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी दी गई है, पूर्वानुमान है। कई जगहों पर भारी बारिश लगी है। फिलहाल येलो अलर्ट है, हो सकता है कि बाद में यह ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाए। जिस तरह का मौसम बनेगा मौसम विभाग की ओर से उसी तरह के अलर्ट जारी किए जाएंगे। मशोबरा में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जोगिंदर सोनी जी भी जुड़ गए। इट रेन हैवली एट लास्ट नाइट एट बदहाल रामपुर की जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रात से झमाझम बारिश हो रही है। रवि कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है, हालांकि उन्होंने क्षेत्र नहीं बताया है। नाहन में नुकसान हुआ है बहुत। गुरप्रीत जी सिंह जी बता रहे हैं कि कल जिस तरह से बारिश नाहन में जिला सिरमौर में देखने को मिली है, तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। NH भी वहाँ पर प्रभावित हुआ है। लक्की मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में भी बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है। गुरप्रीत सिंह जी बता रहे हैं कि मारकंडा नदी पूरे उफान पर है और खतरा बढ़ गया है। और गुरप्रीत सिंह जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि नाहन में जो जिला सिरमौर में मारकंडा नदी है, उसका जल स्तर इस वक्त बढ़ चुका है और खतरे के निशान से ऊपर चली हुई है। तो सभी से आग्रह रहेगा कि नदी नालों से तो दूर ही रहें, और क्योंकि भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त हो रही है। बाहू का बाग में और इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 5 दिनों से कुलदीप ठाकुर जी बता रहे हैं मंडी में इस वक्त बादल छाए हुए। सुदेश गुलेरिया जी की तरफ से जानकारी आई है। सोनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे शिकारी देवी में हल्की बारिश हुई है। बिशन सिंह मस्ता जी बता रहे हैं जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नाहन में बहुत नुकसान हुआ है, गुरप्रीत जी की तरफ से आया है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी, राजन जी मशोबरा से की जानकारी दे रहे, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अमित ठाकुर बसालू जी बता रहे हैं आज सुबह 5 बजे से बारिश हुई है, शुरू हुई है लाना चेता में। दलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जुब्बल में रुक रुक कर 3 बजे से बारिश है। प्रदीप ठाकुर जी और सोहन सिंह जी की तरफ से आया है कि डांडा में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। रघुवीर जी बता रहे हैं दीदंग में भी बारिश हो रही है, काफ़ी नुकसान हो गया है। नाहन में गुरप्रीत सिंह जी की तरफ से जानकारी आ रही है, क्योंकि कल जिला सिरमौर में सामान्य से 440% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और काफ़ी उस एरिया में जिला सिरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश है। सोलन में भी 110% अधिक बारिश हुई है, लेकिन जिला सोलन में इतना ज़्यादा नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और रोहित शर्मा जी इस वक्त हमारे सुबह 3 बजे से नैना देवी में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रोहित शर्मा जी का स्वागत है। नाहन में नुकसान हुआ है बारिश से, गुरप्रीत जी की तरफ से। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश वर्मा बबलू जी, भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप ठाकुर जी
गोकुल ठाकुर जी मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में हल्के बादल है, धूप खिली है और कल हल्की बारिश वहाँ पर हुई है। गोकुल ठाकुर जी की शिकारी देवी और कमरूनाग जी की हम जानकारी दे रहे हैं। उस एरिया की रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंगल में और आनंदपुर साहिब में 4 बजे से बारिश हो रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी डुमैर से जुड़े, स्वागत है। गुरदीप सिंह जी पंधेर जी भी जुड़ गए हैं। पंडित जगदीश भारद्वाज जी नाहन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और राजन जी का हम स्वागत करते हैं। संजय ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। सोलन में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन की बारिश यहाँ पर हो रही है। रात से अब चला बारिश का दौर और अब यह बारिश थोड़ी तेज हो गई है और अगस्त का महीने में जाकर मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है। जुलाई के महीने में सूखे की मार हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिली है। अगस्त के महीने में पिछले 10 दिनों से जमकर मेघ बरस रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा यदि हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के सीजन में कितनी बारिश हुई है तो अभी भी वो सामान्य से करीब 28% कम है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुलाई और अगस्त का महीना हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी रही। बसें लगातार जारी है और वाहनों की आवाजाही NH5 की यह तस्वीरें हैं। लेकिन दर्शकों को सूचना के लिए बता दें कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 को एक लेन किया गया है। जो पहाड़ी वाली लेन है उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि सावधानी के तौर पर लगातार ऊपर से पहाड़ से कई जगहों पर पत्थर गिर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो। और इसी को लेकर NHAI ने यह डिसीजन लिया है, स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि पहाड़ी वाली लाइन को फिलहाल बंद रखा जाए। तो इसलिए जो वाहन चालक हैं, जितने भी या पर्यटक आ रहे हैं, थोड़ा संभल कर वाहन चलाएं क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यह लेन हमारी है और इस लेन से दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से कोई वाहन नहीं आएगा, लेकिन अचानक वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है तो हड़बड़ाहट में कई बार एक्सीडेंट या दुर्घटना भी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा संभल कर वाहन चलाएं क्योंकि एक ही लेन से दोनों तरफ की वाहनों की आवाजाही, इसे थोड़ा ध्यान में रखें। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, प्रकृति का नज़ारा भी आप देख रहे हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये सारे पेड़ सूखे हुए थे क्योंकि गर्मियों में भी सूखे की स्थिति बनी रही और लेकिन अब हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। बारिश का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जमकर चला हुआ है और बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। कश्मीर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। विशाल वीके जी धर्मपुर सोलन के से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। फ्लाईओवर कब तक तैयार? गिरधारी लाल नंदा जी, फ्लाईओवर लगभग तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं क्योंकि यह फ्लाईओवर का ऊपर का रास्ता है, ऊपर पुल तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल वाहनों की एक दिन ट्रायल भी हुआ। लेकिन NHAI का करिश्मा ऐसा था कि विपरीत दिशा से ट्रायल को शुरू किया गया था और आगे जाकर HRTC वर्कशॉप पर दोनों तरफ के वाहन एक जगह पर इकट्ठे हो रहे थे तो उसे दुर्घटना की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। तो उसके बाद उस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी रेलवे को लेकर रेलवे से एक NOC आनी है और उसके बाद ये फ्लाईओवर शुरू होगा क्योंकि फाटक बिल्कुल नीचे हैं और जब तक रेलवे से अनुमति नहीं आएगी तो तब तक अभी यह शुरू नहीं होगा। ये औपचारिकताएं चली है तो उम्मीद है कि जल्द ही अब यह फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा और लोगों को सुविधा होगी क्योंकि फाटक की वजह से कई बार यहाँ पर काफ़ी देर तक वाहनों को, पर्यटकों को रुकना पड़ता था। अब वो परिस्थितियाँ नहीं रहेगी और लोग एकदम से आ जा सकेंगे, सुगम सफ़र हो जाएगा। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपुर लोकेंद्र प्रोस्ता जी हमारे DC ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस वक्त सोलन से जुड़े हैं। हमारे कुल्लू में रात से बारिश हो रही है, राजे ठाकुर जी बता रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। BS चौहान जी का। और रोहित राणा जी, रामपुर में भी रात को बारिश हुई है सर। गिरधारी लाल नंदा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और पाल चंद्र शर्मा जी, रात 12 बजे से बारिश हो रही है रेणुका जी में। राजन जी और सेमटा हेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन शर्मा जी बता रहे हैं कि पच्छाद के सिरमौर में भारी बारिश है। राजेश जी, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। रोपड़ में भी सुबह से हल्की बारिश लगी। जीत सिंह जी बता रहे हैं
उनकी तरफ से जान के। आज तो बरसात अच्छी हो रही है, हमारे सोलन में सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल ही सुंदर सोलन, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदरता के मामले में सोलन बहुत ही सुंदर है। और जिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कि कीर्त मामटा जी, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं, मुकेश गुप्ता जी का। मनु राणा जी भी जुड़े हैं, रूप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। परमानंद, ऊना में भी आज जोर की बारिश लगी है और कीर्त राणा जी 100% बारिश की आज संभावना है। आज सोलन में बारिश हो रही है। गिरधारी लाल नंदा जी बिल्कुल। कुशल शर्मा जी, तुलसी राम जी, अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। मोनू राणा जी, रमेश ठाकुर जी। ऊना में हरी राणा जी बता रहे 3 बजे से बारिश है और खड्डे नाले भर चुके हैं और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। हरी राणा जी की तरफ से अब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऊना में भारी बारिश है, नदी नाले उफान पर है और निचले क्षेत्रों में पानी घुस गया है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजगढ़ में के गधोल में खूब बारिश इस वक्त हो रही है। राज रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर के बिरला में रात 11 बजे से बारिश हो रही है। ऊना में खूब बारिश हो रही है। इंजीनियर मोती लाल लठ जी भी जुड़े हैं। मान सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो डकरियाना की जानकारी देते हैं। रिंकू जी, टेकचंद जी, हमारा हाल में बारिश नहीं हो रही है और कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी जहां बारिश नहीं हो रही है। कृतिका कार्तिक जी, बारिश का तो मौसम है और यह अलर्ट मौसम विभाग की ओर से मंडी को लेकर भी जारी किया गया है। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थियोग सोशल मीडिया संचालक हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा है आपका? जी बिल्कुल ठीक है जी, और धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज सिंह पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांगड़ा की शाहपुर तहसील के सल्ली गांव में बारिश जारी है। दीपक मैकलोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूराम चौहान जी और दीपक शर्मा जी बता रहे हैं कि कैथल में बारिश नहीं हो रही है, हरियाणा के। और लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संतराम नेगी जी का, राजपुर लोकेंद्र जी का। राजगढ़ में बारिश गधोल में हो रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में तो इस वक्त बारिश हो रही है और सोलन में रात से ही बारिश का दौर एक जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, सुबह के वक्त ये फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 11 से 16 अगस्त तक इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी बारिश का मौसम बना रहेगा। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और यदि हम मोनू राणा जी भी बता रहे हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से नुकसान भी बहुत हो रहा है। अभी तक 850 क्या 1000 करोड़ रुपए का नुकसान बारिश से हो चुका है। 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बादल हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में 31 जुलाई की रात को और 1 अगस्त के बीच में जो बारिश हुई थी, तो बादल फटने की घटना से भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। और कितनी बारिश होती है जी, येलो अलर्ट में मौसम विभाग के अनुसार 0 से 75% मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट में होती है। और ऑरेंज अलर्ट में 75 से 125 मिलीलीटर बारिश होती है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और रेड अलर्ट में 125 मिलीलीटर से अधिक बारिश होती है। तो इस तरह के अलर्ट है कि 75 मिलीलीटर बारिश पूरे ओवरऑल ज़िले के कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए गए हैं प्रदेश में कि आज बारिश होगी, भारी बारिश कुछ एक जगहों पर भी हो सकती है। और रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जी, क्योंकि कई जगहों पर बारिश है। और इसके अलावा जिस तरह का मौसम बना हुआ है और तो उससे लग रहा है कि जो येलो अलर्ट है तो थोड़ी देर बाद वो ऑरेंज अलर्ट में भी तब्दील हो जाएंगे और कुछ देर बाद यदि इसी तरह से बारिश का क्रम जारी रहा तो रेड अलर्ट भी जारी हो जाएंगे। क्योंकि बीच में अलर्ट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन के लिए जारी रहेंगे और यदि जिस तरह का मौसम बनेगा उस तरह के अलर्ट जारी होंगे। यदि तेज़ बारिश और होती जाती है कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ पर येलो अलर्ट के दौरान के येलो अलर्ट के हिसाब से जितनी 0 से 75 मिलीलीटर बारिश होती है, यदि उससे अधिक बारिश होगी तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो जाएगा और उससे भी तेज बारिश या अधिक बारिश होगी तो फिर रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हो जाएगा। तो
तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। 11 से 16 अगस्त तक बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में है और आप लोगों से आग्रह है कि बारिश हो रही है और नदी नाले अपने उफान पर है तो कृपया करके दूर रहें। और NH5 को लेकर हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों की आवाजाही तो जारी है, लेकिन एक लेन को बंद किया गया है जो पहाड़ी वाली लेन है सोलन से धर्मपुर तक और परमाणु से धर्मपुर तक और सोलन से आगे यानी चंबा घाट से और वाखना घाट के बीच में भी ज़्यादातर जो पहाड़ी वाली लेन है उसे बंद किया गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से फ़िलहाल बचा जा सके, क्योंकि पहाड़ी से पत्थरों का आना लगातार जारी है और उस वजह से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। पिछले दिनों दतियार के पास पहाड़ी के पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बोलेरो गाड़ी थी जिसमें 3 लोग उसकी चपेट में आते घायल हुए थे। तो इस तरह की स्थिति ना हो उससे बचने के लिए एहतियात तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। पम्मी ठाकुर जी बता रहे हैं कि मधाना पंचायत में ये बहुत बारिश हो रही है और अभी तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और भगवान से दुआ है हमारी कि ना हो। राजेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोजू राणा जी का स्वागत है, अजय हेमलता जी का स्वागत है, कृतिका कार्तिक जी का, संजय सकलानी जी का और रणजीत सिरमौर जी का, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें। और बारिश है तो बारिश में आज तो छुट्टी का दिन भी है क्योंकि पूरा दिन बारिश जिस तरह का मौसम चला है तो कई क्षेत्रों में तो हो सकता है कि आज पूरा दिन ही बारिश रहे, तो इसलिए यदि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। आप देखें कि फसलें जो एक समय दम तोड़ती नज़र आ रही थी जुलाई के महीने में जब कम बारिश हो रही थी, अब लहलहाती हुई फसलें तैयार हो रही है। हालांकि किसानों को इस बार सूखे की वजह से भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, विशेषकर सोलन और सिरमौर की बात करें क्योंकि कृषि उत्पादन में ये दोनों जिला बहुत ज़्यादा अग्रणी है और यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन अधिक फसलों का उत्पादन होता है। और लोकेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमीरपुर में भी बारिश हो रही है, बहुत बारिश इस वक्त लगी है और उनका हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।